सरस्वती वाञ्छकल्पतरुर्भीष्मा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मचार्य कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन में होनी निश्चित है। श्रृंगी ऋषि का श्राप है और वो गंगा जी के तट पर शुकताल में हरिद्वार के नजदीक वहां पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज की जीवन का उद्देश्य क्या है और भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है और 7 दिन मृत्यु के समय परम धर्म क्या है। तो उस समय जो है जो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ज्ञान दे रहे हैं और वहां पर 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं भागवत के विषय में। उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, राजन, कोई और अन्य साधन करने के बजाय तुम बैठकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को इनको सुनो। तो उन लीलाओं का वर्णन कैसे किया जाता है, आप भी हम देखते हैं कि आजकल भागवत चलती है तो लोग किस तरह उसका वर्णन करते हैं, मगर वहां पर शुकदेव गोस्वामी ने किस तरह उसका वर्णन किया। उन्होंने पहले बताया कि ये जो भी कुछ तुमको बतला रहा हूं भगवान ने ब्रह्मा को दिया। ये जो ज्ञान है 4 श्लोकों के चतुर्श्लोक ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर जो है सारी जो सृष्टि की रचना की। जो उस ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान जो है अपने जो नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास मुनि को दिया। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु की नाभि से जो कमल और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु रूप में चतुश्लोक की भागवत बतलाई। और यहां पर आगे कहते हैं कि लोक पिता ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उन्हें देखते देखते उस रूप को छिपा लिया। तो भगवान वहां पर उसको ज्ञान देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। जब सूर्य ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों से सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। तो उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने उनको पहले तो प्रणाम किया, भगवान अदृश्य हो गए और ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करने के बाद फिर सृष्टि की रचना करते हैं। और इस बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा ने सारी जनता का कल्याण हो, अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों का धारण किया। उन्होंने पूर्ण यम और नियमों का धारण करते हुए विधि पूर्वक सृष्टि की रचना की। उस समय तब नारद प्रेतों, उनके जो पुत्र नारद जो कि बहुत ही उनके प्रिय थे, उत्तराधिकारी था नाम, अनुव्रता जो बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, शुशुमान शीलेन प्रश्नेन दमेन च, जिन्होंने बहुत शालीनता से, बहुत भद्रता से और दमन से अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए, जो नारद जी उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। तो नारद जी बहुत शालीनता से, बहुत भद्र भाव से, बहुत विनम्रता से अपने पिताजी को प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या कहते हैं उस समय? वो कहते हैं, उस समय पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित,
जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद ने भी भागवत उन्हें सुनाई। तुमने मुझसे ये जो प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी बहुत से प्रश्न किए, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शुभदेव गोस्वामी सबसे पहले तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जब भगवान अदृश्य हो गए उनकी नजरों से, तो अंजलि भरकर, हरते विहितांजलि, अंजलि, अंजलि कहते हैं ये हमारे दो हाथों की जो अंजलि, उनको जोड़कर उन्होंने उनको प्रणाम किया। और तब नारद जी जो उनके पुत्र थे, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा की सेवा की, उनसे प्रश्न किए। जब वो संतुष्ट हो गए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर, कि गुरु की संतुष्टि, भगवान श्री कृष्ण ने जो, भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा से संतुष्ट होकर दिया। अब नारद जी ने अपने पिताजी की सेवा की और उनको संतुष्ट किया। संतुष्टि से फिर जो जो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को ज्ञान दे रहे हैं। और यहां पर हमको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला कि गुरु की संतुष्टि, गुरु के पास कैसे अप्रोच किया जाए, उसके उसके पास जाने का विधि क्या है। और जब वो गुरु संतुष्ट हो जाता है, तो फिर गुरु उसको ज्ञान देता है। और साथ साथ में यहाँ पर जो गुरु परंपरा कैसे चलती है, कई बार हम सोचते हैं कि सुनते हैं गुरु, गुरु होना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो। वो परंपरा किस विधि से चलती है, यहां पर उसका पूरी तरह से उल्लेख हुआ है। और तीसरी बात आती है, गुरु अपने शिष्य को कौन सा ज्ञान देता है और किस तरह देता है। शिष्य कैसे अप्रोच करता है, गुरु कैसे उसको उत्तर कैसे देते, उसकी जो आपस में आदान प्रदान, गुरु और शिष्य का आदान प्रदान यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण दिखाया गया है। सबसे पहले गुरु की संतुष्टि, गीता के अंदर भगवान ने कहा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवा उपदक्षिणते ते ज्ञानम ज्ञानम तत्दर्शनम। व्यक्ति को ये जो विधि क्या है, तद विधि, ज्ञानी तत्दर्शी ज्ञानी के पास जाना चाहिए। और उस तत्दर्शी ज्ञानी के पास जाकर विनम्रता से उनके चरणों में गिरकर उनसे बहुत दीनता से उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मेरा कल्याण कैसे हो गुरुदेव। तो वो गुरु उसको उपदक्षिण देते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शिना। फिर वो जो तत्दर्शी जो ज्ञानी है, वो जो तत्दर्शी गुरु है, अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसको उपदेश करता है। ये चीजें सुनने वाली है, बहुत ध्यान से इसको हमको ध्यान देना है यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो। क्योंकि जब ब्रह्मा जी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का जो प्रश्न है वो इस लौकिक संसार का नहीं है, इस संसार का नहीं है। भगवान को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया। और यहां पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब देखने वाली है प्रसन्न कैसे होते, गुरु कैसे प्रसन्न होता है। गुरु की प्रसन्नता क्या है, गुरु के पास है क्या, पहले तो उसका धन, उसके पास उसकी जो धरोहर है, उसके पास क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है। जैसे हम किसी से कोई वस्तु लेना चाहें, तो जहां उसको हम रिश्वत देते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। कोई रिश्वत विश्वत दिया या कोई चापलूसी की, जो कुछ सुनना चाहता है, कई बार हम देखते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति की चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, उसकी उसकी खूबियां गिनाते हैं, उसको नहीं भी उसमें जो जो गुण है उसको भी बोलते, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। मगर यहाँ पर जो प्रसन्नता है, ऐसी प्रसन्नता नहीं है।
गुरु के पास केवल एक ही वस्तु, जो तत्वदर्शी गुरु होता है, उसके पास संसार की लौकिक वस्तु से उसका कोई लेन देन नहीं होता। जो वास्तविक, जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, वो, उसका संसार की किसी वस्तु से कोई कोई उसका लेन देन नहीं। उसका जो धन है केवल एक ही है। वो कौन सा धन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ही उसका धन है। भक्ति ही उसका केवल मात्र एक धन है। उसको इस संसार से और कोई लेना देना नहीं है। जैसे कुंती, पांडवों की जो माँ है, कुंती कहती है, नवो किंचन वित्ताया, हे कृष्ण, आप जो किंचन है, किंचन जिसके पास कुछ नहीं है, इस संसार का कोई वस्तु नहीं उसके पास, नवो किंचन वित्ताया, उनके पास कोई संसार का सगा संबंधी या प्रॉपर्टीज या धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ये कुछ है। उनका धन कौन है? आप है उनका धन। तो जो तत्वदर्शी साधु होता है, उसका धन केवल एक है। वो कौन सा है? उनका धन है केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उनके मन में जो कृष्ण है, वो सदैव उनको भगवान कृष्ण का आभास होता है, अनुभव होता है, कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और उस धन को छोड़कर वो और किसी वस्तु से उनको अट्रैक्शन नहीं होती, आकर्षण नहीं होता। जैसे ध्रुव महाराज ने जब 6 महीने तपस्या की और भगवान के दर्शन होते हैं, उन्होंने तपस्या तो इसलिए की थी कि मेरे को पिताजी से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो। परंतु जब भगवान के दर्शन हो गए, तो उस समय वो बोलते, कांचम चिन्हम नपि तिव्रत्नम, हे प्रभु, मैं ये क्या मांगने के लिए आपके, आपकी भक्ति की इस राज्य साम्राज्य के लिए? अरे ये तो कांच के टुकड़ों की तरह है, मेरे को तो रत्न मिल गए, मेरे को तो आप मिल गए। जिसको जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, जब भगवान की अनुभूति हो जाती है, उस समय इस संसार से वो विरक्त हो जाता है। उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे एक आम है, आम जब पूरी तरह से पक जाता है, तो वो अपने आप उस डाली को छोड़ देता है, उसको तोड़ देता है, उससे वापिस जुड़ता नहीं है कभी भी। क्यों? आम पक चुका है, बिल्कुल मीठा हो चुका है। जब आम बिल्कुल मीठा हो जाता है, जिस उस डाल के साथ, वो फिर लगता नहीं, उससे बिछुड़ जाता है। तो संसार का जो व्यक्ति जो भक्ति में परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, जब नाम सिद्धि के साथ सुख सिद्धि हो जाती है, वस्तु सिद्धि, सुख सिद्धि हो जाती है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, उस समय उसको संसार से बिल्कुल वो टूट जाता है। उस वो वापिस जुड़ता नहीं है संसार से। नेहा विक्रम आशोस्ति पत्वायो न विद्यते। ये भक्ति में नष्ट नहीं होता, केवल एक ही रास्ता है, आगे ही आगे बढ़ता रहता है। भगवान की भक्ति जो है, वो आगे बढ़ती रहती है, वो नीचे घटती नहीं है। बैकुंठ के धाम में, बैकुंठ में आ, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, विष्णु की जो भक्ति है, उसका जो आनंद है, वो बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता कभी भी। बैकुंठ में पहुंचकर भी कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो जो एक बार भक्ति में लग जाता है, जो गुरु, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। उसका एक ही इच्छा होती, कोई ऐसा चेला मिल जाए कि जिसके लिए मैंने तपस्या किया है, जिसकी प्राप्ति मेरे को हो गए, इस धन को मैं किसी को दे जाऊं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धन कमाए, उसके पास बहुत धन हो, तो उसकी एक इच्छा होती है कि ये जो धन है, ये मेरे भी एक पुत्र हो, मैं उस पुत्र को दे दूं। तो तो मैं भी अपने धन, जो मेरा धन है, ये मैं अपने किसी अपने पुत्र को दे दूं। तो उसके लिए कई बार देखते हैं, जैसे दशरथ महाराज के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, दशरथ महाराज के, रावण ने सारी दुनिया कंट्रोल कर ली थी, मगर दशरथ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, अयोध्या पे कभी अटैक नहीं किया। खैर वो एक अलग इशू है, कब जब हम आगे बढ़ेंगे 9वें स्कंद में, तो वहां पर जो राम जी की कथा आएगी, तो तब उसमें होगी। मगर उससे पहले जो हमारी इस कथा में जो जो आनंद आता है, जो भक्ति का आनंद है, वो कभी घटता नहीं है। और जिस तरह दशरथ जी ने इसका इतना बड़ा साम्राज्य, तो उनको एक ही चिंता होती थी कि मेरे भी एक को पुत्र हो।
तो मैं ये जो अपना जो 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 साम्राज्य है जो अपने पुत्र को दे दूं। दोनों पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो उसी तरह जो साधु ने भगवत प्राप्ति कर ली है, जिसके पास सिद्ध स्वरूप जो साधु है, वैसा सिद्ध स्वरूप साधु, क्योंकि उसको पता है कि जो कृष्ण की भक्ति है ये इतनी आसान नहीं है और इसको प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों लग जाते हैं। और कभी किसी भाग्य से, ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव, किसी कोई भाग्यवान ऐसा जीव जो है, बिरला जीव जो है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से जिसने ये साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध हो गई, या कृपा से सिद्ध की, या साधना से सिद्ध की, या नित्य सिद्ध की, जिसने भगवत प्राप्ति, भगवान का साक्षात कर लिया है, वो जो है कभी वो हजारों चेले बनाने की इच्छा नहीं रखता। वो कि मेरे पास हजारों करोड़ों चेले हो, उसके लिए नहीं वो भागता। उसका तो आनंद ही केवल कृष्ण से है। कभी उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, और कभी उसके संपर्क में आकर वो उनसे वो ले ले, इस भाव से, जिस भाव से नारद जी पूछ रहे हैं अपने गुरु जी को प्रसन्न करके, ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। जो गुरु है उसकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो प्रसन्न किस में आता है? अरे मेरा चेला आगे बढ़ रहा है भक्ति में। जैसे कोई कोई ट्रेनर है, स्पोर्ट्स में किसी को ट्रेन करता है, या कोई अध्यापक है अपने बच्चे को पढ़ाता है तो बोलता है बेटा ऐसा ऐसा पढ़, तो बच्चा भी लायक है, तो अध्यापक को जब वो बच्चा पूरे मार्क्स लेता है, 100 पर मार्क्स, जो भी टॉप जो मार्क लेता है, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। अरे मैंने इसको पढ़ाया था, मैंने इसको ट्रेन किया था, और मैंने ट्रेन करके आज देखो ये इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया, या इतना बड़ा ही, जो भी उसको उसको ट्रेनर को अपनी खुशी हो जाती है कि मेरा ये जो आगे जो बच्चा बढ़ रहा है। इसी तरह जो सिद्ध स्वरूप, जो तत्वदर्शी जो जो व्यक्ति है, तत्वदर्शी गुरु है, जब उसका चेला वैसे ही तत्वदर्शी के मार्ग के ऊपर चलने लग जाता है, तो उस गुरु को प्रसन्नता होती है। गुरु की प्रसन्नता इसमें नहीं है कि कोई कोई बड़ा बड़ा 10-20 बिल्डिंग बना देता है। आजकल तो ये फैशन चला हुआ है ना। ऊपर से लोग वैराग का चोला पहनते हैं कि हम वैरागी हैं जी, हम वैरागी हैं, और ऊपर से खूब प्रदर्शन करते हैं। अरे 50-50 लोग लगाकर वो आजकल रीलें बनती हैं। हर एक आधे घंटे के बाद महाराज जी की एक नई रील निकलती है। नहीं, वो जो टिकटॉक वीडियो बनते हैं, वीडियो बनाने के लिए 50-50 100-100 आदमी रखे हुए हैं, एक फैक्ट्री लगाई हुई ताकि अपना प्रदर्शन चले, अपनी भक्ति का प्रदर्शन। ये तत्वदर्शी गुरु ऐसा नहीं करते। हमको, खैर हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, मगर मन को दुख लगता है जब हम देखते हैं कि जो साधारण लोग हैं, जिनको नहीं अनजाने में पता है, गुरु जी एक दिन ऑडी गाड़ी में आ रहे हैं, दूसरे दिन गुरु जी लेक्सस गाड़ी में चल रहे हैं, तीसरे दिन गुरु जी के पास बीएमडब्ल्यू भी चल रही है, और गुरु जी के पास एमजी गाड़ी भी, टॉप टॉप गाड़ियां रखी हुई हैं, 10-10 करोड़ की गाड़ियां चल रही हैं गुरु जी की, और 200-200 करोड़ बैंक में पड़ा है। किसी व्यक्ति का फोन आया हमको कल परसों, बोलते महाराज जी जो इतना वैराग दिखा रहे हैं उसके बैंक में 200 करोड़ रुपया पड़ा है। तो वो क्या हमको छुड़ाएगा उस संसार से? मगर जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं, वो होते हैं जैसे हमारे सिद्ध बाबा। आप कभी गिरिराज जी तलहटी पर जाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, तो वहां पर जो मुखारविंद है, तो वहां पर अब जब गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू होती है, तो वहां पर गयादास बाबा जी का वहां पर है। उन्होंने बहुत सिद्ध सिद्ध साधु हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध साधु हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, मगर भगवान की कृपा हो तो ही मिलते हैं वैसे सिद्ध साधु। हमारे जो अष्टांग लीला जो है भगवान श्री कृष्ण की, वो कृष्णदास बाबा जी महाराज की लिखी हुई है। उनके जो गुरु थे सिद्ध बाबा थे। सिद्ध बाबा कैसे थे? भजन कर रहे हैं हरे कृष्ण, और कोई भजन, यही मंत्र का भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुटिया में बैठकर भजन कर रहे हैं। भजन करते करते उनका ध्यान
जो है होली के उत्सव में पहुंच गया, और वहां पर गोपियां, राधा रानी, श्री कृष्ण और गोपियां और मंजरियां सब होली खेल रही हैं, और वहां पर सिद्ध बाबा जो हैं वो नाम जप कर रहे हैं। वहां पर उनको जो गोपियों का वहां पर खेल देख रहे हैं, होली चल रही है, तो उस वहां के जो रंग गुलाल है वहां पर सिद्ध बाबा के शरीर पर अपने आप पड़ जाते हैं। सिद्ध बाबा बाहर निकलते देखते हैं कि सिद्ध बाबा को पूरा शरीर रंगा हुआ है, और उनसे सुगंध आ रही है, दिव्य सुगंध आ रही है उन रंगों में से। इसको सिद्ध स्थिति कहते हैं। हमारे सिद्ध बाबा के पास एक साधु आए, और साधु आकर फूट फूट कर रो रहे हैं। सिद्ध बाबा बोले, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज आज मेरा भजन नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? बस आज मैं बैठा था ध्यान में, और ध्यान में बैठते बैठते राधा रानी के जो नुपुर हैं, उनका जो दायां पांव है, उस दाएं पांव में नुपुर डल रहा था, और करते करते उस ध्यान में करते करते मेरा जो मन है उनके चरणों से नहीं हट रहा था। और सुबह का ध्यान लगा हुआ चरणों के ऊपर, जब आंख खुलती है तो शाम पड़ जाती है, तो सारा दिन निकल जाता है। बाबा आज मैंने महामंत्र का जप नहीं किया। तो सिद्ध बाबा बोलते, बेटा आज ही तेरा जप हुआ है, आज तेरे को अनुभूति होनी शुरू हो गई है। हमारे आ, सिद्ध बाबा, आप जब भी जाओ गिरिराज गोवर्धन तो वहां पर मानसी गंगा है। मानसी गंगा जहां पर भगवान ने नौका विहार की थी। अभी मानसी गंगा जो आप देखोगे थोड़ी सी दिखाई देती है, मगर जो पुराने सब भगवान श्री कृष्ण दिव्य, वहां पर बहुत बड़ी नदी की तरह थी मानसी गंगा। सिद्ध बाबा एक दिन वहां पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो करते 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 ध्यान में मानसी सेवा, इसको मानसी सेवा कहते हैं। तो मानसी सेवा में बैठे हुए वहां पर सखियां राधा कृष्ण को वस्त्र दे रही हैं, और सिद्ध बाबा के अन्य सखियां चमर डुला रही हैं। ध्यान में लगे हुए हैं सिद्ध बाबा। हाथ में उनके इत्र की छोटी सी बोतली थी, छोटी सी, जो जैसे हम लेके आते इत्र, हाथ में इत्र पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है? ध्यान में पकड़ा हुआ है, साक्षात इसे नहीं, ध्यान में पकड़ा हुआ है। ध्यान लग गया, माला करते करते कृष्ण का नाम जप करते करते ध्यान लगा लीला स्मरण में। लीला स्मरण में ध्यान करते करते उनका जो हाथ में इत्र पड़ा हुआ था, और भगवान के रूप, और राधा और कृष्ण आपस में हंसने लग गए। और जब वो किसी वार्तालाप में हंस रहे थे तो सिद्ध बाबा का उसमें इतने आनंद विभोर हो गया, उसके आनंद को देख के राधा कृष्ण के आनंद में आनंद मिलता है। तो सिद्ध बाबा के हाथ में से वो जो ध्यान करते करते सिद्ध बाबा के हाथ में जो इत्र था वो गिर जाता है और टूट जाता है। और तभी उसकी जो, क्या देखते हैं कि वहां के जो लोग थे सब, जितने वहां पर सुगंध ही सुगंध, दिव्य सुगंध हो जाती है। सारे जो हमारा आ, ये जो मानसी गंगा है गिराई गोवर्धन पर, तो सब लोग देखते हैं, अरे आज कोई चमत्कार हुआ। वहां पर सिद्ध बाबा को देखते हैं, अरे कोई चमत्कार, ये सिद्ध बाबा का चमत्कार है। तो सारे का सारा जो मानसी गंगा है वहां पर दिव्य, बहुत स्ट्रॉन्ग दिव्य इत्र की जो खुशबू आ रही है, तो पता लग गया है ये कुछ लीला हुई है सिद्ध बाबा की। तो आके सिद्ध बाबा को बोलते, बाबा क्या हुआ? बाबा रो रहे हैं। अरे मेरे जैसा तो अनक्वालिफाइड, जिसको पता ही नहीं सेवा बाबा कुछ हुआ है। अरे मेरे क्या, मैं तो सेवा कर रहा था जुगल किशोर की, राधा कृष्ण की, और गोपियां संग, देखो मेरे कितना अभागा हूं कि मेरे को सेवा भी नहीं करनी आती, मेरे हाथ से इत्र टूट गया। ये इत्र की जो मैं, राधा कृष्ण के लिए इत्र जो है, इनके लिए जो इत्र है उसकी मैं इतना
नीच हूं और मैं इतना मेरे को भक्ति नहीं करनी आती, मेरे को पता नहीं सेवा कैसे करूं। ये होता है सिद्ध स्वरूप बाबा का। जिस जो सिद्ध ज्ञानी होता है वो अपने आप को कभी ये नहीं समझता देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, देखो मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, देखो कितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। ना ना ना, जो सिद्ध स्वरूप भक्त होते हैं तो वो तो अपने आप को छुपा लेते हैं, किसी को पता ही ना लगे कि मेरे पास वो सिद्धि है। सिद्ध स्वरूप जो सिद्ध बाबा हैं, जैसे सिद्ध बाबा कह रहे हैं कि मेरे को भक्ति करनी नहीं आती है, अपने भक्ति का ढिंडोरा नहीं पीट रहे कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, लाखों लोग मेरे को देखने आए, रोज प्रदर्शन करो, ऐसा भक्ति नहीं होती। हमारी गुरु परंपरा में श्री गोक्षुष बाबा जी महाराज, गोक्षुष बाबा जी महाराज नाम जप करते थे, सिद्ध स्वरूप थे, और लोग पीछे पड़ जाते थे, भाग जाते थे। कई बार जो जो पाखाना होता है, टॉयलेट्स होती हैं, जो अनयूज टॉयलेट्स होती हैं, गंदी जगह पर जाकर छुप जाते थे। हमारे आ, परम गुरु शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ढूंढ रहे थे, कहाँ गए बाबा, बाबा दिखाई नहीं दे रहे आज, बाबा 3 दिन हो गए कहां पर हैं बाबा। नवद्वीप में बाबा डोलते दिखाई देते थे, नाम कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं, ना खाने का पता है ना पीने का कुछ पता नहीं है। कई बार तो नग्न ही चलने लग जाते थे, और कई बार ये कंठी पहनी होती थी, कई बार उनको पता ही नहीं होता था कंठी पहनी हुई है। कई बार जो मृदों का जो कफन होता है, जो गंगा जी में प्रवाह कर दिया, वो जो व्हाइट कपड़ा सफेद कपड़ा कफन होता है, उसी को गंगा जी धो के अपने पहन लेते थे। बाबा आपने कुछ पहना नहीं, आप अवधूत स्टेज में हो, देखो बाबा, अरे अच्छा मैंने कुछ पहना नहीं है, अच्छा तो ऐसे उठा के कपड़ा उठा के, अच्छा ये, अरे बाबा ये तो मुर्दे का कपड़ा है, अरे कोई बात नहीं, कुछ कौन सा मुर्दा, कौन सा, उनको मुर्दे का कुछ दिखा पता ही नहीं लगता था। ऐसे ही वो कपड़ा उठा के अपने को वो पहन लेते थे, और जाकर एक बार छुप गए, पखाने में छुप गए, तो ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए। 3 दिन बाद मिले, कहाँ पर, अरे अपने आप को पखाने में छुपा कर वहां पर बैठ कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहां पर भगवान का ध्यान साधन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको कोई कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई पहचाने ना। इसको कहते हैं सिद्ध, सिद्ध बाबा, इसको कहते हैं तत्वदर्शी गुरु। ऐसे जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं, कभी उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि जिस साधन मार्ग से उन्होंने अपना भगवत प्राप्ति की है वही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मेरा भी पुत्र, मेरा भी जो शिष्य है वो ऐसा ही बन जाए। तो यहां पर इसी तरह ये जो कहने का हमारा भाव है, नारद जी ने अपने गुरु ब्रह्मा को, अपने पिताजी भी हैं उनके और गुरु भी हैं, उनको प्रसन्न किया, और जब प्रसन्न किया तो उन्होंने संतुष्ट होने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर उनको वो सारा ज्ञान दिया। अब यहां पर जो शुभदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक और बात कह रहे हैं कि उन्होंने 10 लक्षण जो है वो दिए, 10 लक्षण का ज्ञान दिया, और ये जो ज्ञान है 10 लक्षण का, ये मैं अब तुमको दे रहा हूं। इसको कहते गुरु परंपरा। गुरु परंपरा आजकल एक और पखंड चला दिया लोगों ने कि तुम दीक्षा लो, यहां पर दीक्षा की कोई बात ही नहीं आ रही है। शुभदेव गोस्वामी ने दीक्षा नहीं दी थी परीक्षित को, बेटा सुनो बस। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको तो दिखाई नहीं दिया कि चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी जाते थे वहां पर जाकर केवल नाम का प्रचार करते थे, नाम लो, तुम नाम लो, और नाम लेकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, मेरे को एक और घटना याद आती है। रामानुजाचार्य जी जब उनके गुरु जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो नारायणा, ये श्री संप्रदाय का मंत्र है, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है।
गुरु ने बोला, बेटा किसी को देना मत, ये बहुत बहुत डीप मंत्र है, इसको गहरा मंत्र है, इसको तुम करना। तो इससे क्या होगा? अरे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। वहां पर जा गए, गुंदब पे चढ़ गए मंदिर के, सब गांव वालों को बुला लिया, आओ 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 आओ, तुमको मैं एक अच्छी वस्तु देता हूँ। सबको सबको बुला लिया। महाराज क्या है? तुम सब लोग ओम नमो नारायणा इसका, बस इसको नाम को रटते रहो, तुमको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु को पता लगा, रहे मैंने तो इसको मंत्र दिया था, ये तो इसने मंत्र खुला जाके सबको बांट दिया, सबको बोला तुम ये मंत्र जप करो, मंत्र जप करो। गुरु नाराज हो गए, बोले, बुलाया, तुमने मेरे को असंतुष्ट कर दिया, पता है तो गुरु जो संतुष्ट करता है नरक में जाता है। महाराज अच्छा है, सौभाग्य है, कोई बात नहीं। अरे बेटा तुम नरक में जाओगे तो कोई बात नहीं, सारे का सारा गांव तो बैकुंठ में चला जाएगा ना। गुरु ने तुमको गले लगा लिया, राम जुझारे को। ऐसा शिष्य चाहिए जो जन कल्याण के लिए सबका कल्याण कर दे। बोलो, कल्याण किससे होगा? नाम से बस। और गुरु को जो सिद्धि होती नाम से ही होती है सिद्धि। नाम ही सब कुछ है। और नाम, विशेषकर यही मंत्र सिद्ध बाबा ने किया। यही मंत्र हमारे जो है हरिदास ठाकुर जी ने किया। यही मंत्र हमारे सब आचार्यों ने किया। और सिंपल मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जो है हमारे जो संप्रदाय में चलता है। और यहाँ पर विशेषकर ब्रह्मा जी ने जो है ज्ञान दिया है। ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। और यहाँ पर परीक्षित कह रहे हैं, हे शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित, यही ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया। नारद ने मेरे पिता जो हैं वेद व्यास, सरस्वती के नदी के तट के ऊपर मेरे पिताजी को ध्यान नारद जी ने दिया। और वो वही ज्ञान मैंने अपने पिताजी से सीखा, और वो मैं अब तेरे को दे रहा हूं। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। यहां पर दीक्षा की कोई नाम वाम नहीं आ रहा। गुरु परंपरा, गुरु का अर्थ होता है, जो गुरु का अर्थ जो वास्तव में जो 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 हमारे आ, जो क्वालिफिकेशन है गुरु की, कैसे गुरु गुरु को कैसे उसको माना जाए। गुरु का मानने का अर्थ ये नहीं है कि दीक्षा, गुरु के मानने का अर्थ है उसके चरणों में समर्पण, गुरु को समर्पण, गुरु की संतुष्टि और शालीनता, और उसके संग संग जो विनम्रता और लगन, भगवान की प्राप्ति की लगन, ये जो वस्तु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको गुरु के पास समर्पण, इसी को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा एक नाम नहीं है कि एक रबर स्टैंप लगा दिया, मैंने जी उस सोसाइटी से दीक्षा ले लिया, एक एक कोर्स किया, उस कोर्स में उसने फिर ये किया वो किया। अरे गुरु डिसाइपल कोर्स, फलाना कोर्स, ये सब पाखंड है। गुरु का, दीक्षा का अर्थ है गुरु के पास, तत्वदर्शी गुरु के पास, जैसे मैंने बोला है, तत्वदर्शी गुरु के पास कहां से मिलेगा? भगवान की प्रार्थना की जाए, नहीं दिखाई दे रहा तो उसकी भगवान को प्रार्थना किया जाए। भले सारा जीवन निकल जाए इसमें, भले हमको ना मिले इस जीवन में, दिखाई ना दे, भले भगवान की प्रार्थना है, प्रभु जब भी मिले मेरे को ऐसा व्यक्ति मिले जो व्यक्ति पूर्ण सिद्ध हो। और उसकी प्राप्ति के लिए जब उसके पास जाते हैं तो उससे सबसे पहले श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ उसके चरणों में समर्पण, और समर्पण के साथ शालीनता और विनम्रता के साथ, लगन के साथ उनको प्रसन्न करने का प्रयास, और ताकि लक्ष्य तक पहुंच जाए। गुरु के पास जाकर, आजकल देखते हैं ना, मैं वीडियो में यहाँ पर आजकल टिकटॉक के कुछ ऐसे ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं गुरु जी मेरी शादी नहीं हो रही। गुरु जी भी उसको हंस हंस के जवाब दे रहे हैं, गुरु जी मेरे मेरा काम नहीं चल रहा है। गुरु जी हंस हंस के जवाब देते हैं, गुरु जी हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है। और गुरु जी ऊट पटांग जवाब दे रहे हैं। ये गुरु का तत्व नहीं है।
गुरु के पास जाने का एक ही लक्ष्य है कि कब मैं भगवान श्री कृष्ण के उस बैकुंठ में जाकर उस वहां पर राधा कृष्ण की जो सेवा है, या बैकुंठ में सीता राम लक्ष्मण लक्ष्मी नारायण इनकी सेवा कर सकूं। तो ऐसी लगन जिसके पास हो, फिर वो जब उस किसी गुरु के पास जाता है, उसके पास श्रद्धा, समर्पण, शालीनता, विनम्रता, लगन, इसी को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा और कोई और जानवर का नाम नहीं है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति इसको दीक्षा कहा जाता है। तो उसके लिए हमारे रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि ये मैं इसलिए इस चर्चा को कर रहा हूं ताकि यहाँ पर हम देखते हैं शुभदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि वो बोलते हैं कि इस गुरु परंपरा, इसी तरह मेरे पिताजी ने ज्ञान प्राप्त किया, इसी तरह मैंने प्राप्त किया, इसी तरह ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, इसी तरह नारद जी ने प्राप्त किया, अब मैं परीक्षित तेरे को दे रहा हूं। यहाँ पर दीक्षा का नाम नहीं आ रहा, बस यही गुरु प्रणाली है। एवं परंपरा पर राज्य विदु। मगर इसके लिए जो हम लोग जो हैं, हमारे जैसे जो जिनको भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस उनकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से। और उसके लिए रूप गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि चेले को, हमको, चेले का अर्थ है हम सब, हम के लिए, हमारे लिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत्कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, स्तोव्रते, षड भक्ति प्रसिद्ध थी। 6 तरह से भक्ति जो है, जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली 6 चीजें हैं, और 6 चीजें जो है भक्ति को नष्ट करने वाले हैं। हमको अपने जीवन में ये 6 चीजें जो है, 10 लक्षण हमने नहीं पढ़े अभी, 10 लक्षण क्या आते हैं अभी ये बताएंगे वो शुद्ध गोस्वामी, 10 लक्षण क्या है आगे। मगर इससे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें, उत्साह, हमें उत्साह होना चाहिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और धैर्य, धैर्य के साथ चलना है। ये नहीं है एकदम भगवान आज शुरू की भक्ति, कल को भगवान मिल जाए हमको, हमारे सामने खड़े हो जाए आकर, ऐसा भी धैर्य के साथ। और तब तक कर्म प्रवर्तना, जो भगवत भक्ति के अनुकूल वस्तु हैं उनको अपनाना है, जो भक्ति के लिए अच्छी है उनको अपनाना है। संग त्यागा, संसार का संग त्यागना है। स्तोव्रते, साधुओं के जो जो नियम बनाए गए हैं उनके ऊपर पालन करना है, साधुओं की शिक्षाओं पर पालन करना है। ये शरीर भक्ति प्रसिद्धि, ये 6 चीजें भक्ति के लिए हैं। और 6 चीजें जो भक्ति को नाश करती हैं वो है अत्याहार, ज्यादा खाना, अत्याहार प्रयास, ज्यादा धन के लिए हाय हाय करना, धन इधर से भी हो जाए उधर से भी हो जाए, धन छोड़ना पड़ेगा बाद में, जितना भी मिले उसमें संतुष्ट करना है, जैसा भी है इस जीवन में उसमें संतुष्टि रखकर आगे बढ़ना है। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो, संसार की इधर उधर की बातें नहीं करनी, परिवार में क्या हुआ, उसके परिवार में क्या हुआ, ये इधर उधर की चुगली निंदा जो होती है। प्रजल्पो, नियम आग्रह, नियम को ना पालन करना, या केवल नियम को ही पालन करना मगर अपने लक्ष्य को भूल जाना। और जनसंग, और जो लोग भौतिकवादी लोग हैं उनकी कॉपी करना, उनका संग करना। जैसे हम देखते हैं देख दिखाव चलता है, उसने करोड़ खर्चा तो हम शादी के ऊपर 2 करोड़ खर्चेंगे, उसने एक पार्टी दिया हम 2 पार्टियां देंगे, उसने छोटी गाड़ी ली थी हम उससे बड़ी गाड़ी लेंगे। हमारे पिताजी कहते थे किसी का मुंह लाल होता है सेव खाकर, कोई अपना मुंह थप्पड़ मार मार कर लाल कर लेता है। तो हमको अपना मुंह थप्पड़ मार मार कर लाल नहीं करना। किसी का मुंह लाल है सेव खाता है तो उसका मुंह लाल है, तो भैया उसका मुंह लाल है तो उसका रंग ऐसा है, हम अपना रंग जैसा भी है वैसा ही रखो। लालच, लालच नहीं करना, ये 6 चीजें जो है भक्ति को नाश करती है। खैर, अब यहाँ पर ये तो हमने इसको धारण कर लिया है कि जो भक्ति जो है, जो गुरु और शिष्य है उसका जो संबंध है, वो संबंध केवल भगवान की, भगवान उनका, भगवान की प्राप्ति के लिए संबंध होना चाहिए, और विनम्रता के साथ जो चेला होना चाहिए, और गुरु भी जो भोगी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर
महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, 10 चीजें भागवत के अंदर डिस्कस की गई हैं। वो 10 चीजें क्या है? तो यहां पर वो कहते हैं, राजन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, शोषण, मनवंत्र, उति, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 चीजें हैं जो भागवत जिसके ऊपर बनी हुई है। सारी भागवत जो है उसमें 10 लक्षण है। अब देखिए, यहां पर जो परीक्षित हैं वो शुकदेव गोस्वामी के पास आए हैं। दूसरे अन्य जो ऋषि मुनि या अन्य जो भी कोई धर्म गुरु थे वो अलग अलग बात कह रहे थे। कोई बोलता था यज्ञ करो, कोई बोलता ये करो, कोई दान करो। तो यहाँ पर जब शुक्र गोस्वामी आए तो, राजन तुम बैठ जाओ, बस सुनो, अभी अब मैं तुमको कथा कहता हूं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब शुक्र गोस्वामी कथा कहने लगे तो उन्होंने सीधा ही सीधा गोपियों की कथा नहीं कहनी शुरू कर दी। कह रहे हैं कृष्ण की कथा, मगर यहां पर सीधा गोपियों की कथा के ऊपर नहीं चले गए। यहाँ पर उन्होंने 7 दिन की जो भागवत की है, 7 दिन की भागवत, और यहाँ पर वैसा सीधा नहीं है। हम देखने आजकल जो भागवत चलती है, भागवत करने आते हैं, एक दिन पाठ पूजा करवाया, दान पुण्य करवाया, उसमें निकल गया। दूसरे दिन कथा वथा शुरू की, नारायणम नमस्कृत नरं चैव, थोड़ा सा कथा किया, और धर्म प्रोजिता परमोन्नतम भागवत के पहले स्कंद में से 2 4 8 10 श्लोक किए, और उसमें से 1 2 दिन निकाल दिए। करते करते फिर भगवान भगवान को एक दिन जन्म में दे दिया, जन्म करा दिया भगवान का। तो हाँ, खूब उत्सव करवाया, तू खूब तुम दान करो, ये करो, वो करो। एक दिन जन्म में निकाल दिया, एक दिन रुक्मिणी का विवाह वगैरह कर दिया, और रुक्मिणी के विवाह में दाज दहेज दिलवा दिया। और बाद में इसी तरह फिर 7वां दिन कथा एंड एंड में हार वार पहनाने में खत्म कर दिए। तो 7 दिन की कथा हो गई। मगर 7 दिन की कथा ऐसी नहीं होती। कई बार हम हंसकर बोलते हैं, अरे भैया, रुक्मिणी का तो विवाह ही नहीं हुआ था, रुक्मिणी के विवाह में तुम ये दाज दहेज दिलवा रहे हो कथावाचक। तो भगवान तो रुक्मिणी को उठा के लेके चले गए थे, वो तो अपहरण करके लेके गए थे। वहां पर कब दाज दहेज दिया था रुक्मिणी के माता पिताजी ने? तो खैर, वो एक अलग इशू है। मगर यहाँ पर जो कह रहे हैं, सीधा कथा के ऊपर, सीधा भगवान की गोपियों की कथा पे नहीं गए। यहाँ पर भागवत के अंदर शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को पहले सर्ग के विषय में बताया। सर्ग का विषय होता है कि जो क्रिएशन, आकाश क्या है, भूमि रपोनल वायु खमन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति श्रेष्ठता, ये संसार की रचना कैसे होती है। सर्ग का विषय, महातत्व क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां क्या है, इंद्रियों के विषय क्या है। इन विषय में जो है, जो जो शुद्ध गोस्वामी बतलाते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, किस तरह ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, वो भागवत के अंदर बताया गया है। स्थानम, विष्णु की श्रेष्ठता तो दिखाई गई है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है, अलग अलग 24 अवतार है, उनकी वर्णन किया गया है यहाँ पर। शोषणम, जैसे उसका पालन कैसे, सृष्टि का जो मेंटेनेंस, भगवान की कृपा के बगैर यहाँ पर पालन नहीं हो सकता सृष्टि में किसी का भी। भगवान ने यहाँ पर मनवंत्र, अलग अलग मनवंत्रों में, तो मनु के जो नियम है उनके बारे में, सदाचार सदधर्म के विषय में बताया गया भागवत के अंदर। और उति, जो जीव है, जो वासनाओं में कैसे फंस जाते हैं, कौन से कर्म बंधन उसको बांध देते हैं। और ईश कथा, यहाँ पर भगवान ईश कहते हैं, ईश्वर, ईश्वर की कथा। यहाँ पर अलग अलग जो अवतार, अनुचितम हरेश, जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के अलग अलग जो आ, किस तरह मत्स्य अवतार में, कुर्मा अवतार में, भगवान के अलग अलग जो अवतारों की जो लीला है, मनवंतर अवतारों की लीला, सब उसके इस भागवत के अंदर यहाँ पर बतलाई गई हैं। और
एक और बात, महाविष्णु के सांसों के साथ निरोध, किस तरह विष्णु से सृष्टि बनती है, किस तरह वो उनमें सिमटती है। और यहाँ पर पंचम अध्याय जो है वहां पर सृष्टि के बारे में बताया गया है, फिर मुक्ति के बारे में बताया गया है। और मुक्ति के बाद जो 10वां लक्षण है भागवत के अंदर, आश्रय, भगवान के आश्रय होना, पूरा सरेंडर होना, भगवान पे समर्पित हो जाना। ये सब जो कथाएं हैं, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं 10 तरह के टॉपिक हैं हे परीक्षित इस भागवत के अंदर। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि लोग आ, कुछ सप्ताह कर देते हैं, मगर हमारे जो परम गुरु भक्ति सर सरस्वती ठाकुर जी महाराज सीधा गोपियों के ऊपर नहीं आते थे। वो कहते थे, एक बात कहते थे, गोपियों की लीला को सुनने से पहले हमको कम से कम 7वां स्कंद जो है, भागवत गीता भागवत के अंदर 12 स्कंद है, 7वां स्कंद जो है उसका कम से कम 108 बार पाठ करना चाहिए। 7वां स्कंद अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना नहीं, अध्ययन। पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर आता है। हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया, हो गया, मगर जब एक एक अक्षर के ऊपर अध्ययन करते हैं कि उसका एक एक लाइन का उसमें क्या क्या भगवान, क्योंकि हर एक भगवान के जो ये जो गीता है, गीता को आप पढ़ेंगे, गीता के एक एक अक्षर के अंदर गुड़ गुड़ ज्ञान छिपा पड़ा है। उसको अध्ययन जब करते हैं तो भगवान फिर हम पर कृपा करते हैं। तो हमारे जो परम गुरु हैं श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वो कहते थे हमको कम से कम 108 बार 7वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। सॉरी, 7वें स्कंद का। 7वां स्कंद जो है, पूरे का पूरा स्कंद कौन सा है? वो 7वां स्कंद है भगवान श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के ऊपर। अब वो क्यों करना चाहिए? सीधा गोपियों की लीला पे ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? गोपियों की लीला जैसे आजकल चला रहे हैं लोग, हमारे वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने कभी भागवत सप्ताह नहीं किया। मेरे को आप दिखा दीजिए, किसी ने किया हो तो मेरे को दिखा दीजिए, मैं चैलेंज कर देता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी प्रमोट भी नहीं किया, बात भी नहीं की भागवत सप्ताह की कि इसी को वस्तु होती है। चैतन्य महाप्रभु के जो जितने भी रूप, सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवपाल भट्टदास रघुनाथ, उन्होंने भी कभी भागवत की कथा नहीं, 7 दिन भागवत सप्ताह कभी नहीं किया। नित्य भागवत सेवा। जब रूप सनातन अपने घर पे बैठ जाते हैं तो राजा आता है नवाब हुसैन शाह, क्योंकि वो उसके रूप सनातन उसके मंत्री थे। अब उन्होंने भगवान की ऐसी, क्योंकि वैसे तो रूप सनातन कोई साधारण जीव तो नहीं है हमारे जैसे, मगर लीला कर रहे हैं, और लीला करते करते उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के साथ संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला हमको संसार में क्या लेना देना, संसार को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने घर के अंदर बैठकर भागवत पढ़नी शुरू कर। मुसलमानों का राज है, ऊपर भी कुछ कर नहीं सकते। तो नवाब हुसैन शाह पूछता, अरे वो कहाँ गए हमारे दोनों? बोले भी वो तो अभी आ नहीं रहे। तो क्या हुआ? बीमार है। अच्छा, जाके देखते हैं। जब उनके घर में जाते हैं तो वहां पर भागवत खुली पड़ी है, ब्राह्मण बैठे हैं और भागवत की चर्चा चल रही है। अरे शक्कर मलिक, और उन्होंने जब उनको पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो बोला तुम बीमार हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, बीमार तो हैं हम, मगर शरीर बीमार नहीं है, मन बीमार है हमारा। और ये जो भागवत पढ़ रहे हैं, ये मन को शुद्ध करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो भागवत पढ़ने का ये जो चर्चा चल रही है, जैसे हम आपस में, हम आज 60वां 61वां ये हमारा लेक्चर है भागवत के ऊपर, मगर हमारे हम तो मन में कभी मन ही नहीं आता कि हम आपको कोई चुटकुला सुनाए, या आप भी, आपके भी मन में नहीं आता कि हम आपको चुटकुला, आप चुटकुला सुनो। यहाँ पर हम बैठे हैं भगवान की चर्चा करने के लिए। ये जो स्थान है ये चुटकुलों का स्थान नहीं है, हंसी हंसाने का स्थान नहीं है, ये गंभीर विषय है। भगवान श्री कृष्ण की कथा एक बहुत गंभीर विषय है। भागवत चुटकुलों का, गाने बजाने का जगह नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, किसी भी गोस्वामी ने भागवत सप्ताह नहीं किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, किसी ने कोई भागवत सप्ताह नहीं किया, ना कभी उसकी चर्चा की है। हमारे जितने भी आचार्य हैं, विशेषकर गौड़िया संप्रदाय में, हमारे में भागवत सप्ताह नहीं होता, नित्य भागवत सेवा है। मगर आजकल तो सब जगह चल रहा है, इसको में भी बीमारी चली हुई है भागवत सप्ताह की। पैसा आकर लोग लेके चले जाते हैं, वो एक व्यवसाय है, उससे आत्मशुद्धि नहीं होगी। हंसी मजाक से, म्यूजिक से आत्मशुद्धि नहीं होगी। दो चार चुटकुले सुना के आप हंस दोगे, मगर उससे कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तभी होता है जब ये जो सारे विषय हैं, सर्ग विसर्ग स्थान शोषण परमंत्र उक्ति ईश कथा निरोध मुक्ति आश्चर्य, ये जो 10 लक्षण है भागवत के अंदर, भगवान के जो जितने अवतार हैं उनकी कथा जब चलती है, जिस तरह प्रहलाद महाराज ने पूर्ण आश्रय ले लिया, हमारा मन भटक जाता है। थोड़ी सी कोई 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 विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती, हम भटक जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमको भय लगने लग जाता है। अरे को भगवान है भी, अरे हम नाम जप कर रहे हैं, मेरी सुन भी रहे हैं, भगवान के नहीं सुन रहे, हमको भय पकड़ लेता है, क्योंकि हमारा आश्रय भगवान में नहीं है। हमने भगवान को पूर्ण अपने आप को समर्पण नहीं किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बस, कभी कभी। मगर हमारा मन अभी लौकिक इस संसार में फंसा हुआ है। हमारा मन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो वश में नहीं है। मगर भागवत कथा जब हम किसी नित्य भागवत पढ़ते हैं, नित्य भागवत जब 7वां स्कंद, ये तो सारे स्कंद में तो 7वां स्कंद की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो जो प्रहलाद महाराज हैं, कैसे कैसे उन्होंने वहां पर संकट, जो संकटों से वो निकले हैं, किस तरह उन्होंने पूर्ण पूर्ण आश्रय लिया है। जब हम हमारे परम गुरु श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज के निर्देश के अनुसार जब हम 108 बार उस स्कंद का अध्ययन करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पढ़ते रहो पूरा स्कंद, एक एक ये इतना बड़ा स्कंद है, उसमें से कितना बड़ा चैप्टर निकालोगे आप, 7वां अध्याय निकालो। 7वें अध्याय को आप जब पढ़ोगे तो एक बार पढ़ा, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, जब आप पढ़ते 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 जब आप देखते हो कि किस तरह प्रहलाद ने पूरा पूरा आश्रय लिया है, अरे मैं भी ऐसा ही करूं, हे प्रभु मेरे पर भी ऐसी कृपा करो कि मैंने सारा जीवन आपको समर्पण नहीं किया, सारा जीवन आपका आश्रय नहीं लिया, मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, और आप मेरे पर कृपा करो ताकि मैं भी आपकी तरफ उस आश्रय कर लूं। जब प्रहलाद की तरह पहले आश्रय हो जाएगा, ध्रुव की तरह आश्रय हो जाएगा, जब फिर आगे बढ़ोगे, फिर गोपियों ने जैसे आश्रय लिया भगवान श्री कृष्ण का, और लोग बोल देते हैं जी अरे श्री कृष्ण तो गोपियों के संग रास करते हैं, डांस करते हैं। मगर आपने कभी देखा है कि भगवान अपने लीला करने के लिए कितना कितना कष्ट उतारते हैं हमारे लिए? भगवान को क्या जरूरत है वैकुंठ से आकर नीचे यहाँ पर लीला करने की? भगवान को क्या जरूरत है इतने कष्ट पाने की? राम अवतार में देखो कैसा कष्ट पाया, सारी उम्र कष्ट में रहे, और आते भी जब आ भी गए धोबी के कारण फिर सीता का त्याग कर दिया, कष्ट सहा। हमारे श्री कृष्ण को सब लोग ये तो बोल देते हैं कि कृष्ण गोपियों के संग रास करते हैं, गोपियों के संग रास करते हैं। अरे 11 साल 2 महीने के थे सिर्फ कृष्ण जब उन्होंने छोड़ के चले गए थे। मैं अपने पोता, मेरा पोता 10 साल का है, 10 साल का पोते को मैं देखता हूँ, कई बार ऐसे करके देखता हूँ, अरे बस इतना ही थे कृष्ण क्या? 6 साल के थे गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, 11 साल 2 महीने के थे तो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए। कैसे कैसे कष्ट सहे भगवान श्री कृष्ण ने, आप बताइए। तो किसी बच्चे का जन्म हो, और अपने जिस बच्चे का जन्म हो अपने माँ बाप को तभी त्यागना पड़ जाए। कोई बच्चा को जन्म लेकर एकदम उसके माँ बाप उसको त्याग दे या उसको त्यागना पड़ जाए, कितना दुर्भाग्य होगा बच्चे का, बेचारे का। और जो बच्चे, जिस माँ बाप ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तुरंत उसको अपने आप को त्यागना पड़ जाता है।
भगवान को त्यागना पड़ जाता है। देवकी वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं और तुरंत वो त्याग देते हैं अपने माँ बाप को। और नंद बाबा, यशोदा मैया, उनके जो माँ बाप हैं, उनको भी 11 साल 2 महीने में त्यागना पड़ जाता है। और इन 11 साल 2 महीने में कितनी बार संकट आए, कितने कितने बड़े राक्षस आते मारने के लिए। देखो ना, कोई बच्चा हो, बेचारे को माँ बाप को छोड़ना पड़े, ऊपर से एक के बाद एक के बाद एक उसको मारने की कोई षड्यंत्र रचने पड़े, तो कैसा संघर्षमय जीवन है वो। और भगवान श्री कृष्ण को कभी पूतना आई, कभी बकासुर आया, कभी अगासुर आया, तृणाव्रत आए, अलग अलग राक्षस आकर मारने की चेष्टा कर रहे हैं। और मात्र 11 साल 2 महीने की आयु में भगवान श्री कृष्ण कंस के साथ फिर वहां पर चाणूर मुष्टिक आते हैं। अरे तरह तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। वो तो छोड़ो, फिर बाद में द्वारका, तब भी संघर्ष चल रहा है। कभी जरासंध के साथ लड़ाई, कभी उसके साथ। कितने संघर्ष किए भगवान श्री कृष्ण ने। किन के लिए कर रहे हैं? आपके, हमारे लिए। भगवान हमारी लीला दिखाने के लिए। देखो, अरे चिंता मत करो, ये जीवन संघर्ष में जीवन है। और भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं गीता के अंदर, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मम स्मरण युद्धिश्च। ये संसार, ये जीवन एक युद्ध है, एक संघर्ष है। 24 घंटे हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई ना कोई संघर्ष लगा रहता है पीछे। सोचते हैं कि ठीक है, अगले साल ठीक हो जाएगा, 2-4 महीने को ये होगा, फिर वो होगा। वो आते कोई और नहीं चैलेंज आ जाता है जीवन के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण को उन चैलेंजों को पार करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जहां पर गोपियों का समर्पण है, वो सबसे उत्तम है। उनसे ऊपर और कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता। उनकी जो भक्ति, उस तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और गीता पढ़ने के बगैर भगवान श्री कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता। और आजकल बहुत ऐसे गुरु हैं जो कि गोपियों की लीला देते हैं, गोपियों की पूजा करो, सहचारियां बन जाओ, मगर गीता को नहीं पढ़ाते हैं वो लोग। गीता को मानते ही नहीं है लोग। बोलते गीता तो युद्ध की बात की, हम तो वृंदावन की बात करते हैं। गीता पढ़ने के बगैर भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। गीता को जरूर पढ़े। गीता जो भगवान श्री कृष्ण के वचन है, गीता साक्षात श्री कृष्ण है। तो हमारा निवेदन है आप सबसे कि अपने घर में जो है गीता और भागवत, नित्यम भागवत सेवा, सीधा गोपियों की लीला पे मत जाइए। गीता को अपने जीवन में धार लीजिए। जब नित्य भागवत पढ़ेंगे तो भागवत अपने आप कंठस्थ हो जाती। कंठस्थ यहां से नहीं, कंठस्थ यहां से नहीं होती, यहां पर हो जाती। ये कंठस्थ है। जब हम नित्य गीता पढ़ते हैं, नित्य भागवत पढ़ते हैं, नारायणम नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सत्सर्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुद गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं वेद व्यास मुनि को और देवी सरस्वती को। उनको प्रार्थना करते हैं। और साथ में क्या है? नित्यम भागवत सेवा। सेवा, नित्य भागवत सेवा, भगवान की लीलाओं का गुणगान। तो अब यहाँ पर जो जो ये जो 10 लक्षण है, मुक्ति का अर्थ होता है कि जो मुक्ति का स्वरूप क्या है, आश्रय, भगवान का श्री का आश्रय। अब यहाँ पर जो लीला शुरू होने जा रही है वो ऐसा है कि ये जो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, ठीक है प्रभु, ये सुत गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बताए हैं। ऊपर से नैमी शरण में प्रसंग चल रहा है। क्योंकि नैमी शरण में जो सूत गोस्वामी जी ने ये सब लीला सुनी हुई थी, वही ये सुखदेव और परीक्षित का प्रसंग बता रहे हैं। अब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, प्रभु हमने तो सुना है, ठीक है आपने ये तो प्रसंग बता दिया कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, पिताजी ने नारद जी से, नारद जी ने ब्रह्मा जी से, और आप हमको ये दे रहे हैं। हे सूत, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, हम बहुत भाग्यवान हैं कि आपने ये जो ज्ञान है शुद्ध गोस्वामी से, परीक्षित महाराज ने जैसे लिया वैसे ही शुद्ध गोस्वामी जी ने लिया। और शुद्ध गोस्वामी जी कोई दीक्षित चेले नहीं थे शुद्ध गोस्वामी जी के, सूत गोस्वामी जी।
वो भी ऐसी कथा सुनी उन्होंने, कथा सुनकर धारण कर ली। जिस तरह परीक्षित ने धारण कर ली, उसी तरह सुत गोस्वामी जी ने अपने जीवन में धारण कर ली। अब वही सुत गोस्वामी जी कल्याण, जन कल्याण करने के लिए 88,000 ऋषि जो है, शौनक आदि ऋषि, उनको नैमी शरण में बता रहे हैं। और नैमी शरण के जो 88,000 शौनक आदि ऋषि हैं, वो पूछते हैं, ओ धन्यवाद आपका बहुत सुत गोस्वामी जी, आपने हमको इस बारे में बताया कि किस तरह जो है शुद्ध गोस्वामी परीक्षित को 10 लक्षण भागवत के विषय में बताते हैं, किस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी की सारी हिस्ट्री बताई, नारद जी की हिस्ट्री बताई, भगवान के कमल उनके नाभि में से वो सारी हिस्ट्री आपने बता दी। अभी प्रभु हमने एक और बात सुनी है, जो हमने सुनी विदुर जी के बारे में, कि विदुर जी उद्धव और मैत्रेय को मिले थे। तो यहां पर अब जो वास्तव में कथा शुरू हो रही है उद्धव जी से। उद्धव जी से फिर उद्धव जी को, सॉरी, जो विदुर जी, कि विदुर जी ने घर छोड़ दिया था, और घर छोड़कर फिर जब उनको पता लगा कि किस तरह रास्ते में फिर किस तरह वो आगे जाते हैं, उद्धव को मिलते हैं, और उद्धव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सद्धाम उपगते, वो अपना ये जो लीला समाप्त कर कर चले गए हैं। तो यहाँ पर विदुर को ये नहीं पता था कि भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी है, और विदुर तो घर बार छोड़कर निकले हुए थे। और आगे का जो प्रसंग होगा अगले शनिवार को, कि विदुर जी घर क्यों छोड़कर चले गए, और ऊपर से फिर भगवान ने लीला क्यों खत्म की, अपनी जो 125 साल की लीला है वो खत्म करके चले गए हैं। और जब विदुर जी को पता लगता है उद्धव जी के माध्यम से, क्योंकि उद्धव जी जो है वहां पर प्रभास क्षेत्र में भगवान से मिले थे, और भगवान ने अपनी लीला समाप्त की। और फिर वो उद्धव जी विदुर को बोलते, अरे विदुर जी तुम यहाँ पर हो? हाँ हाँ, अरे इस तरह भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दिया। अरे भगवान ने वो लीला समाप्त कर दी, क्योंकि विदुर जी तो परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। अब उस चिंतन में वो भी रो रहे हैं। तो वो जो आगे की जो लीला है, हम शनिवार को, अगले शनिवार को उसके ऊपर प्रसंग पे जाएंगे। और बुधवार को हमारा जो गीता का प्रसंग होगा, वो वापिस गीता को बुधवार करें। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ? कोई आज के विषय में कोई कोई पूछना चाहता है, कोई भक्त कोई, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो? ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप नित्य भागवत जो है, नित्य गीता 10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं। गीता, भागवत और रामायण और चैतन्य चरितमृता, ये जो चार जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़िए। और ये सारा वेदों का तत्व इनके अंदर है, तो उससे आपका जीवन जो सफल हो जाएगा। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय राधे, जय प्रभुपाद।